आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे और पप्पू पांडे और उनके चार्टेड अकाउंटेंट राहुल तिवारी को जमीनी विवाद मामले में बड़ी राहत मिली है। व्यवहार न्यायालय के एडीजे 3 ने सुनवाई के दौरान दोनों की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद पुलिस अब अगली सुनवाई तक कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकेगी। मामले की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा तथा पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि यह मामला पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है और इसमें आपराधिक मामला बनाने का कोई ठोस आधार नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर भी इसे क्रिमिनल केस नहीं माना जा सकता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और अगली सुनवाई के लिए 7 मई की तारीख तय की है। बचाव पक्ष का कहना है कि मामले को राजनीतिक द्वेष के कारण आपराधिक रूप देने की कोशिश की गई है। फैसले के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल है। अब सभी की नजरें 7 मई की अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां मामले की आगे की दिशा तय होगी। कोर्ट में लंबी सुनवाई चली। सभी पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभी कोई कोर्सिव स्टेप पुलिस को लेने से मना कर दिया है। 7 मई को अगली तिथि निर्धारित की गई है और मैं समझता हूं कि अगली तिथि को जब डायरी आ जाएगा, सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, तो आगे की सुनवाई मामले की होगी। किनकी सुनवाई हुई है? देखिए, सबकी सुनवाई हुई, लेकिन नो कोर्सिव स्टेप उन्होंने अमरेंद्र पांडे विधायक जो हैं और राहुल तिवारी एक सीए हैं, उनके खिलाफ नो कोर्सिव स्टेप का ऑर्डर किया है। आरोप क्या था सर? ये आरोप था कि बेलवा में कोई ज़मीन है जिसको कहते हैं कि हमारे मालकिन किरण देवी का था। जितेंद्र राय ने एफआईआर लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि इस पर ज़बरदस्ती सतीश पांडे और अमरिंदर पांडे के लोग काबिज होना चाहते थे। इसका ताला तोड़ दिया, उस पर घुस गए, गोलियां चलाई उनके लोगों ने और उसके बाद इन्होंने एफआईआर कराया तो एक व्यक्ति अरेस्ट भी हुआ। ये प्योरली सिविल नेचर का केस है। ऑलरेडी किरण सिन्हा ने एक सिविल सूट दाखिल किया है 2024 में और जमाबंदी वगैरह भी सब कुछ अमरिंदर पांडे, सतीश पांडे के पिता के पक्ष में हुआ है। उन्होंने ज़मीन को 1978 में ख़रीदा था। तो कोर्ट ने इस बात को समझा है कि यह सिविल नेचर का केस है, इसलिए अभी इंटरिम प्रोटेक्शन 2 आदमी के खिलाफ दिया। आज राहुल तिवारी का एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई हुई, जिसमें हमने अपना पक्ष रखा कि राहुल तिवारी एक रिप्यूटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। उनका एफआईआर में नाम जरूर है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ भी उन्होंने क्या किया है ओवरटेक एलेज नहीं है और उनको इसीलिए इस केस में फंसाया गया कि कुछ अपराध कर्मी जिनको एक्यूज बनाया गया है उनकी कंपनियों का वो ऑडिट करते थे। इसी के लिए उनको बनाया गया। केस डायरी में भी कोई मटेरियल नहीं आया है। ऑर्गेनाइज क्राइम का कोई केस उन पर नहीं बनता है। उनका क्लीन एंटीसीडेंट, उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। इसी को कोर्ट ने समझा, विचार किया और अप्रिशिएट करते हुए उनके नो कोर्सिव स्टेप कर दिया। उनके ऊपर कोई भी अब कार्रवाई नहीं होगी, उनका अरेस्ट नहीं किया जा सकता है अगली सुनवाई तक। कोर्ट द्वारा क्या कहा गया सर? कोर्ट के द्वारा यही कहा गया कि अब डायरी आई है, डायरी को देखेंगे। अगली तिथि 7 मई है। 7 मई तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई पुलिस को नहीं करना है। नो कोर्सिव किसके लगा हुआ है? जी, नो कोर्सिव किसके ऊपर लगा हुआ? नो कोर्सिव लगा है राहुल तिवारी के खिलाफ और अमरिंदर पांडे जी के खिलाफ, जो एमएलए हैं, उन दोनों के। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के कबीरपुर गांव में भतीजे की शादी के दौरान ऑर्केस्ट्रा बंद कराने को लेकर विवाद खूनी झड़प में बदल गया। दूल्हे के चाचा उमेश राय पर कुछ युवकों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना उस समय हुई जब बारात घर से निकल रही थी और रास्ते में ट्रॉली पर ऑर्केस्ट्रा चल रहा था। बताया जाता है कि चाचा ने ऑर्केस्ट्रा बंद कराने की कोशिश की, जिस पर वहां मौजूद युवकों ने विरोध किया। विरोध बनने पर नशे में धुत युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। घायल उमेश राय को पहले झाझवा सीएचसी ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद पीड़ित के बयान पर 3 युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।
भोरे के लाला छापर बाजार में बढ़ते अपराध और भय के माहौल को खत्म करने के लिए हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने मंगलवार को व्यवसायियों के साथ बैठक की। हालिया लूट और हत्या की घटनाओं के बाद एसडीपीओ ने दुकानदारों से मिलकर उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया और निडर होकर व्यापार करने की अपील की। बैठक में व्यवसायियों ने अस्थायी पुलिस पिकेट की मांग रखी, जिस पर एसडीपीओ ने पंचायत भवन में पुलिस बल की तैनाती की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि उचित व्यवस्था होने पर यहां एक अधिकारी, 2 जवान और 1 चौकीदार की नियुक्ति की जाएगी, जिससे बाजार में लगातार पुलिस की मौजूदगी बनी रहेगी। एसडीपीओ ने चौथे हथियार की बरामदगी के लिए लोगों से सहयोग मांगा और कहा कि पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है। साथ ही ग्राहक सेवा केंद्र संचालकों को रजिस्टर रखने का निर्देश दिया गया ताकि गश्ती दल अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकें। नशे के बढ़ते कारोबार पर सख्ती से संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि सप्लाई चेन तोड़ने के लिए एक्सपर्ट टीम जल्द पहुंचेगी। वहीं हालिया चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस की टेक्निकल टीम जांच में जुटी है। कलेक्ट्रेट में अब बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी गई है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के निर्देश पर 1 मई से सभी पदाधिकारी और कर्मचारियों को कार्यालय आने जाने का समय मशीन पर उपस्थित दर्ज करनी होगी। डीएम ने स्पष्ट कहा कि समय पर हाजिरी नहीं बनाने या नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित कर्मियों के वेतन में कटौती की जाएगी। इस व्यवस्था से कार्यालयों में अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी तथा फर्जी उपस्थिति पर रोक लगेगी। उन्होंने बताया कि अब वेतन की बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के आधार पर तैयार किया जाएगा। साथ ही ये व्यवस्था केवल कलेक्टर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सदर अस्पताल समेत जिले के अन्य सरकारी कार्यालयों में भी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। प्रशासन के इस फैसले को कार्यप्रणाली सुधार और जनता को बेहतर सेवा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। भीषण गर्मी और संभावित हीट वेव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने सभी विभागों को तैयारियां तेज करने का निर्देश दिया है। डीएम ने बताया कि 1 मई से सभी सरकारी अस्पतालों में विशेष हीट वेव वार्ड बनाए जाएंगे। सदर अस्पताल में 10 बेड और अन्य अस्पतालों में 2 से 5 बेड की व्यवस्था होगी ताकि लू से प्रभावित मरीजों का तुरंत इलाज हो सके। इसके साथ ही शहर और ग्रामीण इलाकों में राहगीरों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। मवेशियों के लिए पानी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को ORS दवाएं और जरूरी उपकरण उपलब्ध रखने तथा डॉक्टरों व स्टाफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर स्कूलों के समय में बदलाव भी किया जा सकता है ताकि बच्चों को गर्मी से बचाया जा सके। देखिए, अभी तो 2 दिन तक मौसम कूल है, अभी 2 दिन कूल रहने की संभावना है, लेकिन संभवतः 4 मई से जो कल हम लोग की मुख्य सचिव महोदय के साथ जो VC के माध्यम से जो हमारी बैठक हुई थी, अल नीनो का प्रभाव है और इस बार थोड़ा सा बारिश कम होने की संभावना है और प्रचंड गर्मी का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले जो जिन डिपार्टमेंट कल रिव्यू किया गया उसमें हेल्थ था, PHAD और वेटनरी। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को स्पष्ट कहा गया है कि जो सदर अस्पतालों में 10 शीत कक्ष लू लगने वालों के लिए बनाए जाएं, CHC में 5 और सभी PSC में 2-2 इसके लिए बेड लगाए जाएं। अगले कुछ दिनों में इसका इंस्पेक्शन मैं स्वयं करूंगा कि सब जगह बने कि नहीं बने। ये प्रतिवेदन सिविल सर्जन के द्वारा दिया गया है कि सभी जगह कार्यरत है, परंतु इसकी पुष्टि कर लेना आवश्यक होगा। वाटर लेवल के संबंध में हम बताते हैं कि ये जिला उन सौभाग्यशाली जिला में है जहाँ वाटर लेवल बहुत अच्छा है। लगभग 11 फीट जो हमारा बेहतर है, 11 फीट में पानी उपलब्ध है, जबकि अन्य जिलों में यह 56 फीट, 61 फीट इत्यादि है। लेकिन फिर भी जो चापाकल सूखे हैं, कल PHAD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी बैठक में थे उपलब्ध, तो जहाँ भी चापाकल सूखने की समस्या उत्पन्न हो रही है वहाँ त्वरित गति से कार्रवाई करने का उनको निर्देश दिया गया है। इसके लिए सभी 14 पंचायतों में, सब प्रखंडों में एक मोबाइल आपका मरम्मती दल गठित है, जिसको फ्लैग ऑफ किया था, आपको याद होगा, जिसको हम भी लोगों ने फ्लैग ऑफ किया था, हरी झंडी दिखाई थी। तो ये भी है। और पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था, वाटर प्याऊ की व्यवस्था, एक वाटर ATM की व्यवस्था इत्यादि के लिए भी आज हमने देर संध्या 4:30 बजे के आसपास एक बैठक बुलाई है, ताकि किसी भी राहगीर को हमारे गर्मी की वजह से परेशानी नहीं हो और साथ साथ किसी भी मनुष्य का और किसी भी जानवर को लू की वजह से मरने की जरूरत नहीं है। ये हमको इंश्योर करना है। अभूतपूर्व स्थितियाँ हैं, परंतु उस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। मैंने
जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि अभी तो मौसम कूल डाउन है, लेकिन जैसे कि हमने एक अस्थायी समय के लिए 3 दिन के निकाला था, आवश्यकता पड़ने पर 3 तारीख के हिसाब से एक आदेश निकालेंगे कि उसमें क्या परिवर्तन किया जाएगा। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बरहिमा टोल प्लाजा के पास NH-27 पर सड़क हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र और बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार कल्याणपुर गांव निवासी 50 वर्षीय आशीष महतो अपने बेटे मुकेश महतो के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने पैदल जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पार करते समय तेज रफ्तार बाइक ने दोनों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में आशीष महतो और उनका पुत्र घायल हो गया। वहीं बाइक सवार बरहिमा गांव निवासी अरशद अली भी जख्मी हो गया। घटना के बाद सभी घायलों को झंझवा ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान चिकित्सकों ने आशीष महतो को मृत घोषित कर दिया। वहीं पुत्र और बाइक सवार की हालत गंभीर होने पर उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। ठंडा की बोतल में रखा कीटनाशक गलती से पी लेने से एक महिला की हालत गंभीर हो गई है। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बल्हा गांव निवासी 45 वर्षीय नसरीन खातून को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार महिला अपने बेटे के साथ शहर बाजार आई थी। खरीदारी के दौरान बेटे ने कोल्ड ड्रिंक पीकर उसी बोतल में खेत के लिए कीटनाशक भर लिया और झोले में रख दिया। कुछ देर के बाद महिला ने उसी बोतल को ठंडा समझकर खोल लिया और उसमें भरी दवा पी ली। कीटनाशक पीते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह चेत हो गई। आनंद फानन में परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जहरीली दवाओं को कभी भी खाने पीने की बोतलें में न रखें, इससे जानलेवा हादसे हो सकते हैं। भीषण गर्मी और अगलगी की घटनाओं से निपटने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में सभी विभागों को सतर्क रहकर काम करने और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीएम ने निर्देश दिया है कि हर पंचायत में कम से कम 5 प्याऊ लगाए जाएं और खराब चापाकलों की मरम्मत तुरंत कराई जाए। साथ ही मवेशियों के लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चापाकलों के पास गड्ढे खोदे जाएंगे। स्वास्थ्य सुविधा के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए पानी और ORS उपलब्ध कराएंगे, जबकि निर्माण स्थलों पर श्रमिकों के लिए छाया की व्यवस्था करने को कहा गया है। अगलगी रोकने के लिए ढीले बिजली तारों की मरम्मत, पंचायत भवनों में हाइड्रेट पॉइंट और वाहनों में इमरजेंसी उपकरण रखने के निर्देश दिए गए। आपात स्थिति में 1920 बिजली के लिए, 102 एम्बुलेंस के लिए, 1962 पशुपालन सहित अन्य हेल्पलाइन जारी किए गए हैं। जिला पदाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने मंगलवार को जिला कोषागार कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत पहुंचे डीएम ने विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण करते हुए महत्वपूर्ण दस्तावेज, रोकड़ बही और सरकारी पंजियों का गहन जांच की। भौतिक सत्यापन के दौरान सभी रिकॉर्ड और रजिस्टर अद्यतन एवं संतोषजनक पाए गए। निरीक्षण में अपर समहर्ता रोहित कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी संदीप कुमार और वरीय उप समहर्ता दिलीप कुमार भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद डीएम ने कार्यालय की कार्यप्रणाली पर संतोष जताया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता और नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। साथ ही अभिलेखों के सुरक्षित रखरखाव और समय पर निष्पादन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।